ओम शांति। सभी मिलकर के बोलेंगे ओम शांति। हम सभी आज बाबा के महावाक्य 29/8/2020 के सुनेंगे। रोज ही बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। सवेरे सवेरे बाबा आकर के सबसे पहले हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, माला माल कर देते हैं, जो सारा दिन भर ये ज्ञान रत्न हमारे काम में आते हैं। इसीलिए बाबा कहते कि सवेरे सवेरे पहले बच्चे इन ज्ञान रत्नों को धारण करो, क्योंकि बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाना चाहता है और इसीलिए बाबा का बार बार ख्याल चलता रहता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत ऊंच बना दूं। और इसीलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, बाप जैसे बने, बाप समान बने। और इसीलिए बाबा रोज़ हमें शिक्षाएं देते रहते हैं। तो आज भी हम देखेंगे कि बाबा हमको क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है। इतने कफलक, इतने फ़कीर बन चुके कि कुछ भी नहीं हमारे पास। और बाबा ऐसा माला माल, ऐसा अमीर बनाने के लिए आया है। लेकिन कैसे बनेंगे? स्थूल धन भी हमारे पास कब आएगा? जब यहाँ पर संगम युग पर हम यह अविनाशी ज्ञान रतन जितना धारण करेंगे, उतना स्थूल धन भी हमारे पास आएगा और हम अमीर बनेंगे। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आज का प्रश्न है,
कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। तो बाबा कहते हैं सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। सर्विस से ताकत लेनी, जितनी सर्विस करेंगे उतनी हमारे आत्मा के अंदर ताकत आती जाएगी। आज का गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कौन सी दुनिया में ले चल? जहाँ पर सुख होगा, चैन होगा, शांति होगी, ऐसे दुनिया में ले चल। जहाँ पुण्य आत्माओं की दुनिया होगी, ऐसे दुनिया में ले चल बाबा। हम बच्चे कहते इस पाप की दुनिया से ले चल, तो बाबा ऐसे दुनिया में ले चलने के लिए आया। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति की। भक्ति करते करते बेगर बन गए। वो बेगर्स फकीर और है, और तुम और किस्म के बेगर्स हो। वो तो उनके पास स्थूल धन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इसीलिए वो बेगर है। लेकिन बाबा कहते तुम जो बेगर्स है, अर्थात जो हमारी आत्मा एवन थी, सतो प्रधान थी, आत्मा गुणवान थी, अब उससे खाली हो चुकी है, इसीलिए हम बेगर हो चुके। तुम अमीर थे, अब फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बन गए। आज दुनिया में कहते मेरे पास इतना है, इतना है, इतना, अरबों खरबों है, लेकिन फिर भी कहते बाबा कि चाहे दुनिया में कितना भी हो, लेकिन उनको अमीर नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते तुम अब बनते हो अमीर। अब ये पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करानी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने आत्मा रूप बसंत है ना। आत्मा ही धारण करती, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती उनको जलाया जाता है। तो शरीर भी कोई काम का नहीं रहता। जब आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, इसलिए उसको भी क्या करते हैं, जला देते हैं। तो उसको भी आग में जलाते, आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है, जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ, यह पक्का हो गया है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सत्य की दुनिया में अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है वहाँ पर। जब चाहे शरीर छोड़े, वहाँ शरीर की आयु भी बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है, बहुत बुजुर्ग हो जाता है सर्प, बहुत साल हो जाते हैं, बहुत जड़जड़ीभूत खाल हो जाते, तो फिर उसको छोड़ देता है। अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की ये पुरानी खाल है। अंत के जन्म की ये पुरानी खाल हो चुकी है। 84 जन्म हमने पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 है। त्रेता में ज़रूर आयु कुछ न कुछ कम ज़रूर होगी। सत्युग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आए। वह ताकत रहती है तो अकाली मृत्यु होती नहीं है। आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है तो वहाँ पर किसी भी कारणवश अकाली मृत्यु तो है ही नहीं, काल तो है ही नहीं। वहाँ पर ताकत कम होती है, फिर आयु भी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारे आत्मा को भी बाबा शक्तिमान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है
और याद में रहने तब शक्ति मिलेगी। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पाप आत्मा के ऊपर इतने भर गए हैं, इतने पाप के बोझ से आत्मा झुक चुकी है, तो वो शक्ति ले नहीं सकती। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तो पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते तो शक्ति मिलती। तो धीरे 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 अंदर के बाबा को जितना याद करते रहेंगे तो पाप धीरे 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 खत्म होते जाएंगे, और फिर बाबा से हमें शक्तियाँ जो मिलनी शुरू हो जाएगी, वो धीरे धीरे आत्मा शक्तिशाली बलवान बनती जाती। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। ऐसा बोलते हैं, सारे थोड़ी बनेंगे, सारे राजा रानी थोड़ी बनेंगे, ऐसा बोलते। अपने को समझना चाहिए कि हम पहले सतो प्रधान, खुद के लिए हम बोले कि हम सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। और हमारे अंदर अगर पक्का निश्चय होगा कि हम ही सतो प्रधान थे, तो निश्चित रूप से हम ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना पड़ेगा, अन्य आत्माओं को भी बाप का परिचय देना पड़ेगा। सेवा नहीं करेंगे तो आत्मा के अंदर वो ताकत आएगी कैसे। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि जितने आते हैं, जितने उस जगह पर आकर के अपना कल्याण करते हैं, तो उनकी दुआएं जिन्होंने सेंटर खोल करके दिया, भले वो कुछ भी ना कर रहे होंगे, लेकिन अपने आप ही उनका खाता जमा होता जाता है। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना। थकी हुई आत्मा कहीं पर भी विश्राम के लिए, कहीं अगर विश्राम घर होगा तो कितनी खुश होगी। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा। जिसने आश्रम बना करके दिया, तो फिर वो अगले जन्म में जा कर के उसको बहुत बड़ा मकान मिलेगा। बाबा कहते हैं मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगी, पर एक ही जो चीज़ की उसी का ही फल हमें मिलेगा। हमने अगर तन ठीक रखने के लिए कोई हॉस्पिटल अगर खोला होगा या क्लिनिक खोला होगा या गरीबों की जो बीमारियों की रोगियों की मदद की होगी, तो फिर उसके बदले में हमारा तन भी ठीक अवश्य रहेगा। सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी मिलेगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं है। ऊंच ते ऊंच महाराजा महारानी व वजीर की राय थोड़ी लेंगे, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर इतना परफेक्ट बना दिया है, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। राय तब मिलती है जब बेअक्ल होते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश तो सामने खड़ा है, बाबा कहते हैं। हम देख भी रहे कि वर्तमान समय क्या क्या हो रहा है, तो विनाश तो सामने खड़ा ही है। आज तक बाबा बोलते आ रहे थे, लेकिन अब वो नज़ारे सामने दिखाई दे रहे। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है,
फॉलो फादर। अगर फॉलो करना है तो एक बाबा को फॉलो करो। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। ये तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। ब्रह्मा का तन अर्थात इस कलयुगी दुनिया का वो मनुष्य तो पतित तन है, लेकिन बाबा ने प्रवेश किया और उसका नामकरण प्रजापिता ब्रह्मा रखा। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या फिर कर रहा है। दोनों तरफ दिखाया गया। जड़ीभूत अवस्था तो वृक्ष के, कल्प वृक्ष के एकदम चोटी पर दिखाया गया, और जब तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, तो जड़ों में दिखाया गया है। इसलिए बाबा क्या कहते, तो यही तपस्या कर फिर वो देवता बनते। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हैं। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती शिव बाबा की याद से। जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे, शिव बाबा को याद करते जाएंगे, उतना आत्मा में बल भरता जाएगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद प्राप्त होगा। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। उन्होंने तो सच बोला, और आज के लोग तो स्वयं को ही भगवान मान करके बैठे रहे। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बना दिया। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म होनी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा कर रहे हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं, हम कोई औरों से मांगते नहीं हैं, लेकिन जो जिसने भी इस ज्ञान को समझ लिया, जो भी इस परमात्मा को पहचान लिया और उसके श्रीमत पर चलता है, अपने जीवन को बदल देता है, तो वही अपने तन और मन धन से इस परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन जाता है। गांधी जी तो ऐसा नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाबा बैठे हुए। लोग अपने ऊपर टाइटल रखते श्री श्री 108, लेकिन वास्तविक श्री श्री श्रेष्ठाति श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा आकर के हम आत्माओं को 108 की माला अर्थात वही ऊंचे सर्वश्रेष्ठ 108 की माला में आने के लिए इतना ऊंचा बनाते हैं। 108 की माला भी बनाते, माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। ज़रूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है ना, लेकिन ये शालिग्राम क्यों रखते हैं, क्या कारण है, ये कुछ भी पता नहीं है। वास्तविक अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जो शालिग्राम गोल 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 पत्थर रखते हैं वह आत्माओं की निशानी है, जो परमात्मा के कार्य में जिन्होंने मदद दी है। तो बाबा क्या कहते हैं कि शालिग्रामों की भी पूजा होती है, ज़रूर कुछ सर्विस किए तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाली हो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते मैं फलाना हूँ, किसको भी ये पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, नाम जो पड़ता है वह शरीर पर पड़ता है।
लेकिन मैं हूँ आत्मा। हम कहाँ से आते, आत्मा कहाँ से आती है, ये ज़रा भी कोई का ख्याल नहीं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है, तो अपने को शरीर ही समझ करके बैठे। बाप समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी ज़बरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, कोई सागर और नदी का मेले की बात नहीं है। ये आत्माएं और परमात्मा का मेला है। यही समय है जो परमात्मा अपना धाम छोड़ करके आए हैं। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला रच दिया जब सदगुरु मिले दलाल। इनका भी अर्थ नहीं, वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। वह आत्माओं का घर है ना, जहाँ आत्माएं रहती है, जब परमात्मा रहते हैं, वो घर है। बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र आदि जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा आदि बोलते हैं। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते विश्वनाथ। काशी के मंदिर में है तो शिवलिंग ही दिखाया गया, लेकिन उसको विश्वनाथ कहते हैं। अब बाबा क्या बोल रहा है, बाबा कहते हैं कि अब मैं तो विश्व का नाथ नहीं हूँ, मैं तो विश्व का नाथ मालिक तो नहीं बनता हूँ। विश्व के नाथ तो तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी विश्वनाथ नाम रख दिया। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तो तुम बनते हो, तुम्हारा वो घर है। हम आत्माएं अपने घर में रहने वाले ब्रह्म तत्व के रहने वाली है, और इस दुनिया में भी रहते हैं, इस विश्व में भी रहते हैं, तो विश्व के नाथ तो हम हो गए, ब्रह्म तत्व के नाथ भी तो हम ही हो गए। ये राजधानी है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते हो शिव बाबा। मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलिती कपड़ धोए। इतने हम नीचे गिर चुके हैं, इतने विकृत बन चुके हैं, ऐसों को धुलाई करने के लिए बाबा को आना पड़ता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार निराकार अजूनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो जन्म मृत्यु के चक्र में आता ही नहीं हूँ, लेकिन आना तो ज़रूर है, परंतु पर काया प्रवेश करके मैं आता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा तो मेरे साथ ही है, लेकिन फिर भी मैं याद भूल जाता हूँ। इस दादा की आत्मा कहती मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती, ऐसा नहीं। बाबा कहते कि मैं तो उसी के भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी बाबा कहते उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। एकदम इकट्ठा है, एकदम आजू बाजू में एकदम इकट्ठा बैठे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। जानता हूँ मेरे पास है इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता है। बाबा को ये मकान दे दिया रहने के लिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये जो शरीर रूपी मकान मैंने तो शिव बाबा को दे दिया है, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, मैं तो कोने में बैठा, मेरे बाजू में मालिक बैठा है शिव बाबा। ये उनका रथ है,
वह इनकी संभाल करते हैं। जब मैंने उनको दे दिया है तो इसकी संभाल करने वाला कौन है? शिव बाबा है। मुझे शिव बाबा खिलाते भी है, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद फिर भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो। शिव बाबा ब्रह्मा के साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी घड़ी घड़ी में भूल जाता हूँ। तब लगता है कि मेरे बच्चों को जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन फिर भी बाबा याद दिलाते कि बच्चे जितना भी हो सके शिव बाबा को याद करो, बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। ऊपर नीचे बातें तो बहुत सारी होती हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में क्या करते, तंग आ जाते हैं और फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहे फारकती दे देते। इतना ही नहीं, पहले इतना नशा चढ़ा हुआ होता है, बस बाबा 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 के सिवा और कुछ भी नहीं है। और ऐसे बाबा बाबा करने वाले बच्चे भी, कोई भी बात आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो बाबा को ही फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती। ध्यान में भी चले जाते, स्वर्ग का भी दृश्य देखते। रास करंती, कृष्ण के साथ रास भी करने वाले ऐसे भी बच्चे थे। अहो मम माया मुझे पार्वती देवंती भागंती। और ऐसे बच्चे भी बाद में क्या करते हैं, माया इतनी ज़बरदस्त है, ऐसे बच्चों से भी बाबा को फारकती दिलाती है और भगाती है, भाग जाते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते। जिनको महावीर कहा जाता है, ऐसे बच्चे भी बाबा को फारकती देकर चले जाते हैं। अब तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हो। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको, ये आँखें तो चर्म चक्षु वाली आँखें, शरीर की आँखें तो सबको ही हैं, लेकिन कौन सी आँखें नहीं हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, जो बाबा करके हमको देते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष में लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, और यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। शिव बाबा हमारा पिताओं का भी पिता है, अपने लौकिक पिता शरीरधारी पिता का भी वो पिता है, तो पिताओं का पिता हो गया। और लौकिक पति, तो पति का भी वो पति है, तो इसका मतलब क्या होगा, पतियों का भी वो पति है, उनको याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। कभी कभी ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर जाते तो ऐसा लगता है कि कितने अच्छे प्यार से चल रहे हैं, कितनी इनके घर में अपार शांति है, सुकून है, चैन है, ऐसा लगता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में है ही नहीं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे होते, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, कोई किसी गुरु को मानते, कोई तो भगवान को ही नहीं मानते, किसी धर्म को ही नहीं मानते। एक ही घर के अंदर रह करके वैरायटी प्रकार के होते हैं। थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं,
तो बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर, अपना कल्याण करो, क्योंकि यही टाइम है। बाबा कहते हैं तन को भी सफल करो, मन को सफल करो और धन को भी सफल करो। तो यही टाइम है जो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं, याद की यात्रा से और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये भी बाबा बताते हैं, क्योंकि अभी तो हम इतने ऊंच बन जाते हैं, उसके बाद सतयुग में आएंगे, फिर धीरे 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 सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, एक तो कहते पवित्र बनो और बाप को याद करो, बस इतनी तो बात है। बाबा क्या कहते एक जन्म भी नहीं, आधा ही जन्म, जब से ज्ञान मिला उतना ही केवल पवित्र रहो, हर एक बाप को याद करो। सत्युग में पतित कोई होता ही नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। देवताओं का छोटा झाड़ है, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है, धीरे 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 धीरे, पहले थोड़ी आत्माएं आती हैं, फिर धीरे 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 जैसे जैसे अपना पार्ट है वैसे वैसे आत्माएं ऊपर से नीचे उतरने लगती है और झाड़ जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बाबा कहते ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ना कि कुंभकर्ण की निद्रा में सारे सो रहे, उनको कौन जगाएगा। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे रूहानी सेवाधारी बन जाओ और जो सो रहे हैं आत्माएं अज्ञान रूपी निद्रा में उनको जगाओ। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है, क्योंकि कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ही बनेगा। तो बाबा कहते जो निमित्त बनेगा वो फिर उसको उस दुनिया में जाएगा और वो सुख भी भोगेगा ना। इसलिए बाबा कहते तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बातें तो आएंगी आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं इन बातों में न आकर के या किसी चीज़ से तंग ना होकर पढ़ाई ना छोड़े, ये ध्यान रखिए। आज का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाबा कहते बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है,
वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। कि बाबा से हमें कितनी ढेर सारी प्राप्तियाँ होती है, उन प्राप्तियों को हम स्मृति में नहीं रखते, याद में नहीं रखते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि मन इधर उधर चंचलता करता रहता है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। हमारी स्थिति सदैव कैसे रहेगी? एक रस रहेगी। क्योंकि स्थिति को एक रस बनाना, उसके लिए बहुत बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी, जो बहुत अच्छे नंबर में मार्क्स लेने वाले बच्चे भी उसी पढ़ाई में एक रस रहते हैं। क्योंकि चाहे चारों ओर कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन उनके अंदर एकाग्रता की शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनका मन और अन्य बातों में विचलित नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। जब लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है तो बच्चे इधर उधर भटकते नहीं। लेकिन लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं होगा तो फिर मन के अंदर अनेक प्रकार की चंचलता आ जाती है। फिर बाह्य बातों में मन भागने लगता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस प्रकार। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा एक रस अवस्था में रहो। तो स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तो आज के बाबा के महावाक्यों को हम सब ने सुना। बाबा कैसे हमें ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरपूर करते हैं। तो जितना ज्ञान रत्न हम अपने जीवन में धारण करेंगे उतना हमारा पद ऊंच होगा और चलना है अपने घर। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनना है। सदैव स्मृति में रहे कि बाबा से हमें जो प्राप्तियां होती है उन प्राप्तियों को हम याद करते रहे। अच्छा, ओम शांति। चले हम बाबा के पास। तुझसे ही मेरी, तुझसे ही मेरी जिंदगी मान है बाबा, तेरे एहसान पर। जहाँ की खुशियाँ तुमने दिया कर, प्यासी नदी को जैसे मिल गया वो सागर, तेरी पलकों में, तेरी पलकों में मेरा
जहान है बाबा तेरे एहसान पर